यूक्रेन ने रूस के इलस्की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके लिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। दावा है कि बहुत तेज धमाके के बाद ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी आसमान तक उठती ऊंची ऊंची लपटें दूर से भी दिखाई देने लगी। रिफाइनरी के आसपास के इलाके में हर तरफ काला धुआं फैल गया। इससे पहले मॉस्को में भी यूक्रेन के ड्रोन से हमले का दावा किया गया था, जिसे ज़ेलेंस्की ने सिरे से नकार दिया था। रूस को लेकर नाटो ने बड़ा दावा किया है कि रूस कभी भी यूरोपियन यूनियन की सबमरीन केबल पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है, जिसमें बताया गया है कि समंदर के अंदर रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसके निशाने पर सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस पर नाटो ने यह बड़ा दावा किया है कि अब बड़े हमले कर सकता है रूस। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को, कीव, ओडेसा समेत कई बड़े शहरों पर ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और पुतिन की फौज लगातार कहर बरपा रही है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के ओडेसा में भी बमों की बारिश कर दी। यहाँ तक कि मिलिट्री एकेडमी को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद कीव समेत कई दूसरे शहरों में हवाई हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका ने अपने नागरिकों से अलर्ट पर रहने की सलाह दी और लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेमलिन पर हमले के बाद पुलिस के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने अपनी लाल रेखा पार कर दी है, अब समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की को मारना ही होगा। तो ज़ेलेंस्की को मारना ही होगा। रूस की ज़ेलेंस्की को ये बड़ी धमकी सामने आई है। हालांकि रूस ये साफ कर चुका है कि हम अपने बचाव के लिए अब कदम जरूर उठाएंगे। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद यूक्रेन पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने सारी हदें पार कर दी है और अब समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही यूक्रेन को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के पास मौत के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उन्हें बिना शर्त सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दिमित्री मेदवेदेव ने इस दौरान हिटलर की भी चर्चा की और कहा कि हिटलर ने भी इस तरह के किसी सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए थे और उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा। रूस के डिप्टी सुरक्षा प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने ये धमकी अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए दी है। इससे पहले भी वो कई बार ज़ेलेंस्की को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और वो अमेरिका सहित नेटो देशों को भी तबाह करने की धमकी देते रहे हैं। पहले भी जब यूक्रेन को नेटो देशों से हथियार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को विदेशी हथियार की मदद से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर रूस को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में जब पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था तो दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिसाइल अटैक की धमकी दी थी। दिमित्री मेदवेदेव की बातों की अहमियत भी इसलिए है क्योंकि वो पुतिन के करीबी होने के साथ साथ रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अभी वो रूस के डिप्टी सुरक्षा प्रमुख के पद पर हैं। इसका मतलब ये है कि दिमित्री मेदवेदेव एक ऐसे पद पर हैं जिनके ऊपर क्रेमलिन की सुरक्षा के साथ ही पूरे रूस की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद जिस तरह से दिमित्री मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को मारने की बात कही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं या ये कहें कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला हुआ है। अलग अलग शहरों में रूस ने हमला किया है। 24 शाहिद ड्रोन से यह हमला किया गया है। यूक्रेन ने 18 ड्रोन मार गिराए हैं। 6 ड्रोन हमला करने में कामयाब रहे हैं। अलग अलग शहरों में ड्रोन से अब हमले यहां पर रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। 5 घंटे में 24 शाहिद ड्रोन से ये हमले किए गए हैं, क्योंकि रूस ये पहले ही साफ कर चुका है कि अब हमले तेज कर दिए जाएंगे। और उधर मॉस्को में हुए हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से ज़ेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मॉस्को में हुए हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन पर जिस ड्रोन से हमला हुआ वो उनकी सेना ने नहीं भेजा था। यूक्रेन ने कहा कि वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, उसके पास हथियारों की कमी है। ऐसे में वो मॉस्को में हमला कर पुतिन को और ज्यादा क्यों भड़काएगा। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. दरअसल रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हुए हमले के लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है। माना यह जा रहा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन में बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिसके बाद कीव में लगातार पुतिन की सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों पर पुतिन का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। यूक्रेन के कई शहर पुतिन की सेना के निशाने पर आ गए हैं। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के ओदेसा में भी बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद कीव, खार्किव, ज़ेपोरिज़िया, मिकोलाइव, सूमे के साथ कई शहरों में हवाई हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। उधर रूस की मीडिया ने यूक्रेन के हमले का दावा किया है। दावा यह है कि यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद वहां के रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर दिखा। बताया गया कि हमले की वजह से घर की खिड़कियां उड़ गई, छत के परखच्चे उड़ गए। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले से इलाके के लोग दहशत में हैं। एक चश्मदीद ने बताया करीब 1 घंटे तक लगातार गोलीबारी की। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो चुकी है, तो रूस ने इस हमले का बदला लेने की बात कही। इस हमले को रूसी फेडरेशन ने एक प्री प्लान्ड आतंकी हमला बताया और दावा किया गया है कि हमला राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने के लिए किया गया था। बताया गया कि फरवरी महीने में रूस की खुफिया एजेंसियों ने इनपुट जारी किया था कि सरकारी दफ्तरों पर आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि इसमें बताया गया कि हमले छोटे ड्रोन से हो सकते हैं जो यूक्रेन से मॉस्को तक नहीं आ सकते। ऐसे में एजेंसियों ने मॉस्को के अंदर से ऐसे हमला होने की आशंका जताई थी। रूसी फेडरेशन का मानना है कि ये हमले जानबूझकर विक्ट्री डे परेड से पहले किए गए ताकि 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड स्थगित हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद विक्ट्री डे परेड 9 मई को ही अपने तय वक्त के साथ ही होगी। इसके साथ ही फेडरेशन ने यूक्रेन को चेतावनी भी जारी की है और कहा कि रूस यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन किसी पर भी हमला नहीं करता, हम अपनी रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने एक बार फिर 24 घंटे में महायुद्ध को खत्म कराने का दावा किया और कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देते। ट्रंप ने एक ब्रिटिश न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया। ट्रंप ने अपने दावे के पीछे दोनों देशों के राष्ट्रपति से व्यक्तिगत संबंधों का हवाला दिया और कहा कि वो रूस यूक्रेन जंग को एक दिन में बंद करवा सकते हैं। इससे पहले भी ट्रंप ये दावा कई बार कर चुके हैं। उधर रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए हमले के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव गोवा पहुंचे। यहां 4 और 5 मई को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ही रूस के मंत्री गोवा पहुंचे हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब रूस में बड़ा ड्रोन हमला अंजाम दिया गया है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है।